साजिद महमूद हाशमी, सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ पाकिस्तान। मैं पास्टर इमरान साहब को जो लाइफ ब्रिज का चैनल चला रहे हैं, इस चैनल की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं इनके लिए दुआ गो कि ये इंटरफेथ के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके तमाम मज़हब के लोगों में प्यार, मोहब्बत, यकजहती पेश कर रहे हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है और मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो भी हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ मेरी ज़रूरत होगी इंटरफेथ के हवाले से, मैं इंशाअल्लाह ख़ुद भी और अपनी टीम के साथ टीम को साथ लेकर आपके साथ शाना बशाना कदम ब कदम साथ चलूँगा। और ये नहीं कि खाली शाना बशाना कदम कदम साथ चलूँगा, बल्कि जानी माली तावन भी आपके साथ होगा, मोहब्बत फैलाने के लिए, मुल्क पाकिस्तान के सालमियत के लिए और इस पाकिस्तान को अरूज पर ले जाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलजुल कर काम करेंगे तो पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा, क्योंकि इस मुल्क को बड़ी मोहब्बत चाह से और बड़ी मेहनत से बनाया गया है। जहाँ मुसलमानों का इसमें खून शामिल है, वहाँ दूसरी जो अक़लियती होती है उनका भी इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है। अगर वो साथ ना होती तो पाकिस्तान बनाने में मुश्किल पेशानी थी, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में कहा था कि 11 अगस्त अक़लियतों का दिन है और यहाँ पर पाकिस्तान में जो मर्जी मज़हब हो, पाकिस्तान की तमाम अक़लियतों को यहाँ आज़ादी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जहाँ तक हो सकता है जो भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने पाकिस्तान के जो रहने वाली अक़लियतें हैं उनको आज़ादी दी है, लेकिन मैं इंटरफेथ के हवाले से कहना चाहता हूँ कि अभी उनको पूरी आज़ादी हकूक़ नहीं मिले, जिनके लिए आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल पेश हो रहे हैं। और मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा पेश करता हूँ कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान के तमाम मज़ाहब को साथ लेकर मुस्लिम कम्यूनिटी, हिंदू कम्यूनिटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी और जो भी कम्यूनिटी यहाँ पर मौजूद हैं उनको साथ लेकर एक मजबूत लाया अमल तैयार करें, ताकि यहाँ पर जो मसाइल हैं, ज़ाहिर बात है यहाँ पर मुसलमानों के मुल्क में दूसरी कम्यूनिटी भी यहाँ पर रहने वाली बसने वाली है, उनका भी मुल्क पर पूरा हक है, तो उनको पूरा उनको हक मिलना चाहिए। छोटे छोटे जो मामलात हैं, कभी क्या मामलात होता है, कभी क्या मामला होता है, इस पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि इस तमाम मामलात में आप उनका साथ ताउन दें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। किस वजह से? वो ये कहते हैं कि जनाब के ये जो मुस्लिम लोग हैं ये अपनी कम्यूनिटी के साथ इनका ताउन ठीक नहीं है, कभी इबादत के मामले में, कभी किस मामले में, कभी जबरी मज़हब के मामले में और दूसरे मामलात में। हालांकि पाकिस्तान प्यार करने वालों का मुल्क है और यहाँ पर जो शरपसंदी है वो चंद लोग कर रहे हैं, अक्सरियत लोग प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, जिसकी मिसाल आप मुख्तलिफ शहरों में देख लेते हैं। जो क्या कहते हैं कॉलोनियाँ बनी हैं, उसमें क्रिश्चियन कम्यूनिटी और मुस्लिम कम्यूनिटी साथ मिल के रह रहे हैं, दीवारों के साथ दीवार हैं, दिल के साथ उनके दिल मिले हुए हैं और साथ मिल के जब रहते हैं, जब गमी खुशी में वो एक दूसरे के साथ देते हैं, तो जब साथ देते हैं तो क्या इस मामले में पाकिस्तान में अमन के लिए वो साथ नहीं देंगे? ज़रूर वो साथ देंगे, उनका हक बनता है, उनको साथ देना चाहिए। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान के मुताबिक जब तक हम अक़लियतों को उनके पूरे हकूक़ नहीं देंगे, उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला ना तरक्की कर सकता है और ना इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो है ना वो साख बेहतर हो सकती है। तो साख बेहतर करने के लिए गो के मुसलमान जो है वो चाहता है कि वो जो उनके साथ दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके साथ प्यार, मोहब्बत, रवादारी के साथ चले। और यही मेरा मैसेज है इंटरफेथ की तरफ से। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी और अपने टीम के साथ लाइफ ब्रिज चैनल वालों को दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम खिदमत इस चैनल के लिए, इंटरफेथ के लिए बिल्कुल हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है।